Okay, so in today's lecture we are going to discuss about the cards problem. पहले तो हम लोग जो पत्ते या ताश के पत्ते जिनको बोला जाता है कार्ड्स को समझेंगे कि हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर। अच्छा, हम लोग हो चुके हैं बड़े, तो जब छोटे थे ना हम लोग, तो कार्ड्स में जोकर भी आया करता था। तो अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम लोग उस जोकर को काउंट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट वी आर हैविंग 52 कार्ड्स। सो ये 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसको जरा समझते हैं कि पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो सूट होता है उसमें चार, बल्कि बुनियादी तौर पर दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं। ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स होते हैं और रेड कलर के भी 26 कार्ड्स होते हैं। टोटल होते हैं 52। हाफ कार्ड्स ब्लैक होते हैं और हाफ कार्ड्स हमारे पास रेड होते हैं। अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक में दो किस्म की कैटेगरीज पाई जाती हैं। 13 कार्ड्स बिलोंग्स टू क्लब्स एंड 13 कार्ड्स बिलोंग्स टू स्पेड्स। रेड की बात करूं तो 13 कार्ड्स बिलोंग्स टू हार्ट्स और 13 कार्ड्स बिलोंग्स टू डायमंड। ठीक है जी। इस तरीके से 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 52। अच्छा, अब ये तो चार किस्म की कैटेगरीज हो गई। सब में कार्ड सेम होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर वैल्यू 2 वाला कार्ड क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा। तो पता ही चला कि 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड्स तो ये रहे। उर्दू में बोलते हैं इक्का, एस, वो ये रहा। फिर तीन हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स। एक होता है जैक, फिर वी हैव क्वीन, देन वी हैव किंग। इस तरह से, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के 10 कार्ड्स हैं। उसके बाद वी आर हैविंग 3 फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन और किंग। तो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 13 कार्ड्स। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। जब तक ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा हम इसका सवाल नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। पहला सवाल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक। आसान सी बात है कि हमने ये बात पढ़ ली थी। अच्छा, सैंपल स्पेस अपना 52 होगा। ठीक है जी। तो रेड कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? 26। सो 26 अपॉन 52 बिकम्स 1 अपॉन 2। क्वाइट इजी। दूसरा सवाल है, इफ यू ड्रॉ अ कार्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तीन किस्म के होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। फेस कार्ड अगर आप गौर करें तो क्लब्स के पास तीन फेस कार्ड हैं। इसी तरीके से स्पेड के पास तीन फेस कार्ड है। सॉरी, ये एस भी कवर हो गया इसके अंदर। हाँ, एस नहीं है, ये वाले तीन। मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। तो ये तीन फेस कार्ड क्लब के पास हैं, ये तीन कार्ड स्पेड्स के पास हैं, फिर यही तीन कार्ड हार्ट के पास है, और यही तीन कार्ड जो है ना वो डायमंड के पास है। सो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 12 फेस कार्ड्स। So that becomes 12 upon 52, which means 3 upon 13. Moving forward, what is the probability of drawing an ace from a standard deck? हमारे पास कितने एस हैं? चार। तो ये बन जाएगा 4 upon 52, that becomes 1 upon 13. Moving forward towards question number 4. If you draw two cards without replacement, अब ये रिप्लेसमेंट का मतलब मैं समझाऊंगा आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर हार्ड। देखिए, दो दो पॉसिबिलिटीज होंगी जब हम लोग कार्ड्स के वजह से बात कर रहे होंगे। एक होगा विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने एक कार्ड निकाला और वापस उसको रख दिया, ये हो गया विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने एक कार्ड निकाला और उसको वापस नहीं रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट रिप्लेसमेंट में जब मैं पहला कार्ड निकालूंगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस होगा 52, और जब मैंने एक कार्ड निकाल लिया है अब मेरे पास सैंपल स्पेस बचेगा 51। लेकिन अगर मैं करता विद रिप्लेसमेंट तो इसका मतलब ये कि मैंने कार्ड निकाला, अपने पास नोट किया और उसको वापस रख दिया। तो दो पहली मर्तबा कार्ड निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस विल बी 52, और दूसरी मर्तबा भी 52 ही होगा। बहरहाल वापस आई सवाल की तरफ। तो सवाल था कि इफ यू ड्रॉ टू कार्ड्स, अब की बार मैं दो कार्ड्स निकालने के लिए जा रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि पहली मर्तबा मेरा जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा 52 और दूसरी मर्तबा में होगा 51।
कहानी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर हार्ट्स। पहले तो ये सोच लीजिए कि हार्ट के कितने कार्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, वो होते हैं 13। ठीक है जी, तो पहली बारी में क्या हुआ, 13 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, सो ये हो जाएगा 13/52। अच्छा, अब चूंकि मैं पहली मर्तबा में एक लाल यानी कि हार्ट का कार्ड निकाल चुका हूं, तो मेरा जो सैंपल स्पेस है वो 52 से क्या हो चुका, 51, और मेरे हार्ट का भी एक कार्ड कम हो चुका है, तो वो कितना रह गया है, 12। सो ये बन जाएगा 12/51। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो यू विल गेट 1/17। Moving forward, what is the probability of drawing a spade from a standard deck? बहुत आसान सा सवाल है, आप देख भी सकते हैं कि स्पेड के कितने कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, 13 कार्ड्स, so that becomes 13/52, which means 1/4. Question number 6 is, if you draw 3 cards without replacement, मैं सवाल को आगे नहीं पढ़ रहा, मैं अपने सैंपल स्पेस को चेक करना चाहता हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहली मर्तबा में मेरे पास सैंपल स्पेस होगा 52, दूसरी मर्तबा में होगा 51, तीसरी मर्तबा में होगा 50। ओके, अब मैं अपना सवाल कंप्लीट करता हूं। इफ यू ड्रॉ 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 कार्ड्स आर क्लब्स। तो उसका बात बहुत आसान सी है कि क्लब्स के होने चाहिए। पहली मर्तबा में मेरे पास जो फेवरेबल इवेंट होगा वो 13 कार्ड्स होंगे, चूंकि मैं एक निकाल चुका हूं, अब कितने रह गए, 12, और अब मैं 2 कार्ड्स निकाल चुका हूं, अब मेरे पास कितने रह जाएंगे, 11। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर बैक। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास 26 होते हैं, क्वाइट सिंपल, 26/52 becomes 1/2। Moving forward, question number 8 says, if you draw 5 cards without replacement. Now this is quite easy for you people. What is the probability that all 5 cards are diamonds? सैंपल स्पेस की बात कर लें, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो पहले 52 होगा, फिर 51 होगा, फिर 50 होगा, फिर 49, और आखिर में 48। और मुझे निकालने क्या है, 5 कार्ड्स आर डायमंड्स। तो डायमंड्स के होते कितने कार्ड्स हैं, 13। जब मैं एक कार्ड निकाल चुका हूं तो कितने रह गए, 12। फिर मैं एक कार्ड निकाल चुका, कितने रह गए, 11। फिर मैंने एक कार्ड निकाल लिया, आई एम लेफ्ट विद 10 कार्ड्स, और आखिर में मेरे पास 9 कार्ड्स बचेंगे। Moving forward towards question number 9, what is the probability of drawing a face card followed by a red card? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया, समझिएगा इस बात को। What is the probability of drawing a face card? पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। तो मैंने 12/52 लिख दिया, क्योंकि फेस कार्ड को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 52 थी। अच्छा, अब दूसरी बात क्या थी, फॉलोड बाय रेड कार्ड। इसके बाद मैंने निकालना है एक रेड कार्ड। गौर कीजिएगा कि मैं एक कार्ड पहले निकाल चुका हूं, इसलिए मेरा जो सैंपल स्पेस है वो कितना रह गया है, 51। और रेड कार्ड कितने होते हैं मेरे पास, 26, इसलिए मैंने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया है 26 से, सो दैट बिकम्स 26/51। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू ड्रॉ 2 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, what is the probability that both cards are spades? Now this is the first question, इसके बारे में लिखा है विद रिप्लेसमेंट। समझने की जरूरत है कि what is the probability that both cards are spades? स्पेड्स के हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, जबकि टोटल हमारे पास है 52। सो फिर है विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये कि जो कार्ड मैंने निकाला था वो मैंने वापस डाल दिया है। अगेन मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा 52 का, और उसमें से मेरे पास जो पॉसिबिलिटी होगी स्पीड्स की वो होगी 13/52। 13/52 becomes 1/4, 1/4 multiplied by 1/4 becomes 1/16। Fine. Let's move to question number 11. What is the probability of drawing a card that is neither a face card nor a spade? ना तो वो फेस कार्ड हो यानी कि 12 बाहर हो गए, और ना ही वो स्पेड हो। स्पेड का मतलब ये है कि जो स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं वो भी ना हो। इसमें हमें दो दो चीजों को निगेट करना था, एक तो वो ना तो फेस कार्ड हो ना ही वो स्पेड हो। हम इसको एनालिटिकली भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या सोचा कि फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, वो नहीं होने चाहिए। इसके अलावा स्पेड,
स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13, लेकिन 13 में से 3 तो हम ऑलरेडी माइनस करके आ चुके हैं, तो कितने रह गए? 10। सो 12 + 10 बिकम्स 22। ये तो हमने एनालिटिकली कर लिया, इसको आप प्रैक्टिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर कि इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब वही बात है कि कॉमन पॉइंट निकालेंगे हम लोग। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है फेस कार्ड, वो कितने? 12/52। फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि स्पेड के कार्ड कितने हैं? 13/52। और माइनस कर दूंगा मैं जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि स्पेड के अंदर फेस कार्ड वो कितने हैं? 3/52। और आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, सो यू विल गेट यस 22/52। ये वो मैंने कार्ड निकाले हैं जो या तो फेस कार्ड होगा या फिर वो स्पेड होगा। हालांकि सवाल पे क्या चाहिए? ये नहीं होने चाहिए। और याद रखिएगा जब भी निगेशन करनी हो आप उसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो मैंने इसको 1 में से माइनस कर दिया, सो आई विल गेट अगेन 30/52 इज इक्वल टू 10/13। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। इफ यू ड्रॉ 3 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, इसका मतलब ये कि जो सैंपल स्पेस है दैट विल ऑलवेज बी सेम, दैट इज 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 कार्ड्स आर स्पेड्स? क्वाइट सिंपल। पहली मर्तबा कार्ड निकालूंगा दैट विल बी 13/52, दूसरी मर्तबा निकालूंगा 13/52, तीसरी मर्तबा निकालूंगा 13/52। चूंकि विद रिप्लेसमेंट था इसलिए आई विल गेट 1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 which is equivalent to 1/64. Question number 13 says, what is the probability of drawing a card with a numerical value of 10 or higher? इस सवाल में कहता है कि हमें इस प्रकार वो कार्ड्स चाहिए जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 हो या उससे ज्यादा हो। कीप इन माइंड कि 10 से बड़ी वैल्यू जैक की है, क्वीन की है और किंग की है, और ऑब्वियसली मैंने बोला वैल्यू ऑफ 10 भी शामिल करना है। तो इसका मतलब ये कि एक यानी कि सिर्फ क्लब के पास 4 कार्ड है, तो कुल मिला के हमारे पास कितने कार्ड हो जाएंगे? 16। सो दैट वुड बिकम 16/52 व्हिच इज इक्वल टू 4/13। फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, if you draw 4 cards without replacement, what is the probability that none of them are hearts? इसका मतलब यह है कि कोई भी हार्ट का कार्ड नहीं होना चाहिए। सो द पॉइंट दिस इज क्वाइट सिंपल। जब मैं अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल है तो हर मर्तबा मेरा सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। पहली मर्तबा में 52, फिर 51, फिर 50 और फिर 49। अगर आप देखें तो 52 में से हार्ट के कार्ड कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। तो मैंने 13 को माइनस कर दिया, सो आई एम लेफ्ट विथ 39 कार्ड्स। तो पहले केस में मेरे पास जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो 39 होंगे, देन आई विल बी हैविंग 38, 37 और फिर 36। All right, moving forward towards question number 15. What is the probability of drawing 2 cards that are both diamonds or both hearts? सवाल है कि मुझे 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, या तो दोनों डायमंड हो या फिर दोनों हार्ट हो। तो पहला केस मेरा क्या बनेगा? पहला केस बनेगा डायमंड के लिए, और हम पढ़कर आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी हो या सेट्स हो, हमेशा जब भी और का वर्ड आता है तो प्लस का साइन आता है। ठीक है जी, पहला केस डायमंड का है और दूसरा केस मेरे पास हार्ट का है। तो डायमंड के लिए क्या था कि दोनों मेरे पास डायमंड्स होने चाहिए। सो पहला केस क्या बनेगा? 13/52, बिकॉज मेरे पास डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं और जो सैंपल स्पेस है वो मेरे पास 52 है।
जब मैंने डायमंड का एक कार्ड निकाल दिया है तो मेरे पास टोटल यानी कि 52 में से कितने कार्ड्स रह गए? 51। और चूंकि मैं डायमंड का एक कार्ड निकाल चुका हूं तो मेरे पास कितने कार्ड्स रह गए हैं? 12। सेम इज द केस विद द हार्ट। ठीक है जी, और बीच में मैंने लगा दिया है प्लस, इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 says if you draw 5 cards with the replacement, what is the probability that all 5 cards are clubs? इस तरह का पहले भी एक सवाल हम लोग करके आ चुके हैं। 13/52 मल्टीप्लाई बाय 13/52 मल्टीप्लाई बाय 13/52 मल्टीप्लाई बाय 13/52 मल्टीप्लाई बाय 13/52। 13/52 इज एक्चुअली 1/4। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 1024। All right, moving forward. Question number 17 says, what is the probability of drawing a card with a numerical value of 7 or lower? अब हमें वो कार्ड्स निकालने हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 7 या उससे कम हो। सो यहाँ से यानी कि ये वाले कार्ड्स की बात हो रही है, और इसमें 1 भी शामिल होगा। सो 7 4 जा 28, 28/52 which is equivalent to 7/13। फाइन। अब यहाँ पर एक आपको उसूल समझने की जरूरत होगी कि कभी कभार हमें निगेशन का उसूल अप्लाई करना पड़ता है कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देते हैं, और हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इफ यू ड्रॉ 3 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ स्पेड? कि उनमें से कम से कम एक स्पेड वाला है। इस सवाल को सॉल्व करने का सीधा तरीकेकार ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ स्पेड। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब ये है कि हो सकता है कि एक कार्ड हो सकता है कि 2 कार्ड हो सकता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कार्ड्स। इसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जबकि इसका आसान तरीका क्या है कि आप एक वाला मालूम कीजिए और 1 में से माइनस कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो 3 कार्ड्स निकालने थे आपने विद रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा? मेरे पास स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल 39। और पूरे डेक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। विदाउट रिप्लेसमेंट है, अगली मर्तबा क्या हो जाएगा? 38/51। अगली मर्तबा क्या हो जाएगा? 37/50। ये आया है एक कार्ड वाला, और मुझे चाहिए था कि एटलीस्ट 1। तो मैं इसको माइनस कर दूंगा 1 में से, तो मेरे पास जो मेरा रिजल्टेंट आंसर है वो आ जाए। Moving forward toward question number 19, what is the probability of drawing 2 red cards? Quite simple, 26/52 multiplied by 25/51। एक स्टूडेंट का सवाल था कि यहाँ तो कहीं विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ। मैंने इसके लिए अर्ज कर दी है कि अगर तो उसने कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये कि वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो वो जरूर मेंशन करेगा। लास्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 18 किया था। इफ यू ड्रॉ 4 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ हार्ट? तो अभी एटलीस्ट 1 का चक्कर वही है कि मैं 1 से लेकर 13 तक मालूम करूं। उससे बेहतर है कि मैं एक वाला मालूम करूं और उसको 1 में से माइनस कर दूं। तो इस पर मैंने 4 कार्ड, 2 बातें इसमें, एक तो 4 कार्ड है और दूसरी बात क्या है? विद रिप्लेसमेंट है। तो 39/52 रिप्लेसमेंट कर दी है। अगेन क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 39/52। फिर दोबारा से क्या बनेगी? 39/52। अगेन क्या बनेगी? 39/52। ये जो आंसर आएगा इसको आप 1 में से माइनस कर दीजिएगा, आपके पास एटलीस्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कंबाइंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।